हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। यस, एंड इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट मंडे के दिन हम लोग को एक साथ होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबर के साथ, जो कि है HAL से जुड़े हुई। यस दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की अगर बात कर ले तो आप सभी लोगों को इनका बिजनेस तो पता ही है। यस, फाइटर जेट्स बनाती है। तेजस की अगर बात कर ले, या फिर ये जो हेलीकॉप्टर भी है, तो ये भी हेलीकॉप्टर, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम में ही आपको समझ में आएगा। यस, HAL प्रचंड, ठीक है, यही इसका पूरा नाम है। HAL ही इसका कौन है? मैन्युफैक्चरर है। डिफेंस रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, अटैकिंग हेलीकॉप्टर HAL यहाँ पे बनाता है। एंड दोस्तों, अब HAL अगर देखा गया तो यही प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाएगा, बट पार्टनरशिप करके। यस, और ये पार्टनरशिप वो किसके साथ यहाँ पे कर रहे हैं? अदानी के साथ। यस दोस्तों, अदानी की अगर बात कर ले, अदानी का डिफेंस एंड एरोस्पेस, ये जो कंपनी है बाजार में लिस्टेड नहीं है, इनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया। एंड उसी के साथ साथ BEML के साथ। ये जो दो कंपनियां हैं, इनके साथ मिलकर अब ये हेलीकॉप्टर बनाते हुए देखने को मिलने वाले। आप देख सकते हैं HAL partners with Adani Defense as well as BEML to make प्रचंड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। उसका जो हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो फिसलेज जो रहता है, फिसलेज का अर्थ क्या होता है? कोई भी, अगर आप यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे कि अभी ये हवाई जहाज आपको नजर आ रहा है, ठीक है। फिसलेज मतलब होता है दोस्तों उसका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो हमें प्रचंड हेलीकॉप्टर जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो उसका जो बॉडी कवर रहेगा, यस, उससे रिलेटेड हम लोग को ये डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं BEML 48 आप कह सकते हैं इन हेलीकॉप्टर्स की बॉडीज यहाँ पे बनाएगा। और उसी के साथ साथ अदानी डिफेंस की बात करें तो 42 आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या करेंगे? फिसलेज बनाते हुए देखने को मिलने वाले। मतलब टोटल अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे 90 फिसलेज यहाँ पे ये अब कंपनियां बनाती हुई देखने को मिलेगी। किसके साथ? HAL के साथ मिलकर। HAL की अगर बात कर ले, आपको पता है इस चीज़ का फायदा क्या होगा? इस पार्टनरशिप के चलते प्रोडक्शन फटाफट होगा। अकेले यहाँ पे चलते रहेंगे तो काफ़ी समय यहाँ पे लगेगा। और ऑलरेडी अगर देखा गया 156 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर इनको इंडियन आर्म फोर्सेस की ओर से यहाँ पे मिला हुआ है। किसको? HAL को। इसीलिए ये टाई अप कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं कि ये काम फटाफट यहाँ पे हो जाए। एंड ये फिलहाल तो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो HAL की जो मोनोपोली थी, वो तो इस चीज़ के चलते अब हम लोग को पूरी तरीके से खत्म होते हुए देखने को मिल चुके हैं। ऑलरेडी खत्म हुई थी पहले। अगर देखा गया हवाई जहाज बनाना है, हेलीकॉप्टर चाहिए, अटैकिंग, तो एक ही कंपनी HAL, दैट्स इट, फुल स्टॉप। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऑलरेडी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर, अदानी ऑलरेडी इटली कंपनी के साथ मिलकर भी वो हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते HAL का जो एडवांटेज था, एंड अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था जो 5th जनरेशन जो फाइटर जेट बनाना था, उससे रिलेटेड HAL पहले ही बाहर हो गया, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं किसी और कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को मिल रहा है। HAL की जो मोनोपोली, एक जो ज़माना था HAL का, जिस चीज़ के चलते काफ़ी लोगों ने अच्छे रिटर्न्स भी बनाए। यस, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं वो HAL में वो मोनोपोली वाला एडवांटेज चला गया है, ठीक है। तो ये वाले एक खबर इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के चलते मंडे के दिन HAL, BEML, ये जो कंपनियां रहेगी वो खास करके रडार के ऊपर आप यहाँ पे रख सकते हो। आ जाते हैं दोस्तों खबर नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। बट उसके ऊपर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे कवर किया गया है। यस, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्या SIP यहाँ पे स्कैम है, क्या अभी के अभी यहाँ पे बंद कर देना चाहिए, क्या एग्जैक्टली गड़बड़ यहाँ पे हुई है। ये वाला वीडियो देख लेना, आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली क्या गड़बड़ हुई है। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो कल लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पर नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सब्सक्राइब कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम सेकंड पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है आज 15 अगस्त है, ठीक है। एंड 15 अगस्त की बात करें, पहला वीडियो भी आप लोगों ने देखा ही होगा। प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत अलग अलग दावे यहाँ पे किए हैं। तो इस चीज़ के चलते कौन सी कंपनियाँ आप स्टडी कर सकते हो, उसकी भी हम बातें यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। पर दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जी ने एक पर्टिकुलर सेक्टर की अगर बात कर ली, मतलब वहाँ पर जो उन्होंने अनाउंसमेंट यहाँ पे की है, इसको लेकर मंडे के दिन एक स्टॉक में क्या गिरावट होगी, ये देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कौन से सेगमेंट की हम बात करें तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है। क्या अनाउंस किया आज के दिन? नेशन वाइड फ्री ऑनलाइन कोचिंग इनिशिएटिव। ऑब्वियसली किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। बट कौन से एग्जाम के लिए? तो आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यस दोस्तों, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट
तैयारी करते हैं, आपको पता ही है कोचिंग क्लासेस, इतने ज़्यादा कोचिंग क्लासेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर वो कह रहे कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस सरकार ही स्टार्ट कर रही है। तो इस चीज़ के चलते दोस्तों अगर ये खबर अगर सच हुई, सो ये मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो SPW का स्टॉक, फिजिक्स वाला का स्टॉक मंडे के दिन देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, हालांकि देखा गया तो अलख पांडे उन्होंने खुद ही इस चीज़ का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि अगर PM मोदी जी अगर ये चीज़ करना चाहते हैं तो अनकंडीशनल सपोर्ट उन्होंने अपने साइड से यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। ठीक है, अनाउंसमेंट बहुत सारे होते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। एंड फिजिक्स वाला के साथ साथ बाकी के भी कुछ आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग से रिलेटेड जो कंपनियां हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं कि मंडे के दिन क्या एग्जैक्टली रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे ज़रूर रहने वाला है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं रिसेंटली जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई थी, ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर ही ये एक अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। बट जैसे मैंने कहा दोस्तों, अनाउंसमेंट होना एंड एक्चुअल में एक्शन में वो चीज़ें चलना, ठीक है, एक देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अगर सरकारी स्कूल की अगर हम बात कर ले, बच्चे को बताए भाई कि सरकारी स्कूल्स की हालत यहाँ पे क्या है, कितने सारे सरकारी स्कूल्स बंद होते हैं। सो ये जो नया कोचिंग की बातें यहाँ पे की है उसमें कितना दम रहेगा ये तो आने वाले वक्त में ही हमें पता चलने वाला है। पर इस चीज़ के चलते खास करके फिजिक्स वाला PW ये स्टॉक मंडे के दिन हर किसी के रडार के ऊपर रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की अगर बात कर ले तो यस, टैक्स। सरकार ने एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर जो टैक्स है वो जीरो कर दिया है। ठीक है, टैक्स बढ़ाना है, घटाना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, जीरो करना है, डबल करना है, ये किसके हाथ में होता है? सरकार के ही हाथ में। सो सरकार ने सीधा टैक्स यहाँ पे हटाकर जीरो यहाँ पे कर दिया है। बट इतने सारे टैक्स है तो किस टैक्स की यहाँ पे बात हो रही है? तो दोस्तों बात हो रही है विंडफॉल टैक्स के बारे में। यस दोस्तों, विंडफॉल टैक्स की अगर हम बात कर ले तो आप देख सकते हैं विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोल एक्सपोर्ट कट टू अ जीरो। रिसेंटली अगस्त, मतलब अभी की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो हम सभी लोगों को पता है सरकार ने ये टैक्स को बढ़ाया भी था, बट अब जाके उन्होंने इस पेट्रोल से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, खास करके इस चीज़ को यहाँ पे हटा ही दिया है। सो आप देख सकते हैं इंडिया कट विंडफॉल टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल एज वेल एज एविएशन फ्यूल। ठीक है, तो ये खबर हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अच्छा, काफ़ी लोग यहाँ पे सबसे पहले तो सोचते होंगे कि जो विंडफॉल टैक्स आपने कहा है ये एग्जैक्टली होता क्या है? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये जो विंडफॉल टैक्स यहाँ पे रहता है, ये पेट्रोलियम वाली ये जो कंपनियां रहती है, पेट्रोल डीजल वाली कंपनियां, इससे रिलेटेड ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है उनके ऊपर ये टैक्स यहाँ पे लगता है। पर ये लगता क्यों है? जैसे कि मान लो अगर जैसे कि कोई भी कंपनी पेट्रोल डीजल बनाती है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? यस, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से तो ये पेट्रोल डीजल यहाँ पे बनता है। सो यहाँ पे मान लो कोई भी कंपनी पेट्रोल डीजल बनाती है और उसको क्या करती है? विदेश में भेजती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते कंपनी कमाई कर रही है। जैसे कि मान लो ऐसे ही कह रहा हूँ कि 100 करोड़ कमा रही है, देन अगेन 100 करोड़ कमा रही है, देन अगेन 100 करोड़ कमा रही है। अब आपको पता ही है कि ये जो क्रूड ऑयल रहता है ये तो जियोपॉलिटिकली जो चीज़ें चलती है उसके ऊपर निर्भर करता है, एकदम से सडनली भागता है या फिर सडनली गिरता है। सो जो कंपनी है वो 100 करोड़ कमा रही थी, देन अचानक से यहाँ पे कंपनी 500 करोड़ कमाने लग गई, 600 करोड़ कमाने लग गई, 700 करोड़ कमाने लग गई। ठीक है, अचानक से कंपनी ने कोई अपने साइड से कैपेक्स नहीं किया, कोई यहाँ पे अलग से मशीनरी नहीं लगाई, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंपनी ज़्यादा कमाने लग गई। क्यों? यस, बिकॉज ऑफ हम कह सकते क्रूड ऑयल में ऐसी कुछ हलचलें हो गई, तो इस चीज़ के चलते कंपनी को बेनिफिट होने लग गया। सो सरकार यहाँ पे क्या बोल रही है कि भाई ये जो बेनिफिट आपको हुआ है वो आपको प्योर किस चीज़ के चलते हुआ है? LUC के लक के हिसाब से आपको ये पैसे बने हैं आपके। तो अगर आपके पैसे बने हैं थोड़ा सा हमें भी दीजिए, एंड इसी चीज़ को हमें भी दीजिए को क्या कहते हैं हम? टैक्स। और जो ये जो पेट्रोल डीजल ये जो भी चीज़ें रहती है इनके एक्सपोर्ट के ऊपर ये जो सरकार टैक्स लगाती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? विंडफॉल टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा, मतलब हम कह सकते हैं बार बार हम लोग को होते हुए देखने को मिलते, कभी सरकार लगाती है, कभी सरकार घटाती है। अभी देखो रिसेंटली लगाया था, अब वापस यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, तो ग्लोबली जो चीज़ें चलती है उस हिसाब से ये टैक्सेस हम लोग को प्लस माइनस होते हुए देखने को मिलते रहते। अगर आप डेफिनेशन भी पढ़ोगे अब आपको एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए विंडफॉल टैक्स मतलब क्या, तो उसी के डेफिनेशन है। विंडफॉल टैक्स इज एन एक्स्ट्रा टैक्स दैट प्लेस बाय द गवर्नमेंट ऑन बिजनेस या फिर इंडस्ट्री। क्यों? इट टारगेट सडन वेरी हाई प्रॉफिट। अभी हमने देखा ना एग्जाम्पल में 100 करोड़ कमा रहे थे, अचानक से 500 600 700 करोड़ कमाने लग गए, तो इसीलिए इनके ऊपर लगाते हैं। एंड दिस बिग प्रॉफिट हैपन बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड वर्ल्ड इवेंट एंड नॉट
बिकॉज ऑफ द गुड बिजनेस प्लान। आई होप अब आपको एकदम इजीली समझ में आया होगा। कंपनी का उसमें कोई योगदान नहीं था, कुछ तो अनएक्सपेक्टेड दुनिया में कुछ तो इवेंट हो गया, इस चीज़ के चलते कंपनी को बड़ा प्रॉफिट मिलने लग गया। तो प्रॉफिट मिल रहा है तो अच्छी बात है, आप कमाओ, बट थोड़ा सा हमें भी दे दो। तो इसी को ही हम विंडफॉल टैक्स यहाँ पे कहते हैं। तो यही टैक्स सरकार ने कुछ महीने पहले यहाँ पे लगाया भी था, बढ़ाया भी था, अब इसी को ही सरकार ने यहाँ पे घटाया है और पेट्रोल से रिलेटेड तो चीज़ों को जीरो ही यहाँ पे कर दिया है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।